अगर 476 एक्सपायर हो गया तो हम स्टूडेंट वीज़ा पे जा सकते हैं कि नहीं, कौन सी जगह पर एडमिशन लेना चाहिए, कितनी फीस स्ट्रक्चर होगी, वीज़ा के चांसेस कितने हैं, और पीआर के लिए अप्लाई करके आपको नॉमिनेशन रिसीव होती है नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मलिक जवार और मैं ऑस्ट्रेलिया में एक कंसल्टेंसी का बिज़नेस रन कर रहा हूं और मैं खुद भी एक एजुकेशनल कंसल्टेंट हूं, क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड। बहुत सारे स्टूडेंट्स 476 पर पाकिस्तान या डिफरेंट कंट्री से मूव करके आते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर 476 एक्सपायर हो गया तो हम स्टूडेंट वीज़ा पे जा सकते हैं कि नहीं, कौन सी जगह पर एडमिशन लेना चाहिए, कितनी फ़ीस स्ट्रक्चर होगी, कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी हमें, वीज़ा के चांसेस कितने हैं, और सारा प्रोसेस पूछते हैं। अब आई एम गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन डिटेल। आज आपको डिटेल प्रोसेस में बताऊंगा। बहुत सारे दोस्त यहाँ पर आए, मेरे पर्सनल फ्रेंड्स, जो कि 476 से स्टूडेंट वीज़ा पे गए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को आप बहुत कॉमन कर दें, ये बहुत कॉमन सी बात है। 18 मंथ्स की आपकी पीआर नहीं आती अगर, तो आप इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, हर बंदा चूज़ करता है। ऑफ शोर और ऑन शोर एजुकेशन के अंदर फ़र्क होता है। अगर आप पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से बैठ के एजुकेशन के लिए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो दैट हैज़ अ डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो डिफरेंट है। प्रोसेस स्टार्ट किस तरह होता है? नंबर 1, आप 476 पर जब यहाँ पर आए तो 18 मंथ्स में आपने सबसे पहली ट्राई की कि आपने अपने पॉइंट्स कंप्लीट किए और आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च कर दी। अब आपकी लक, आपको 18 मंथ्स में रिस्पॉन्स आता है कि नहीं आता, आप पीआर के लिए अप्लाई करके आपको नॉमिनेशन रिसीव होती है नहीं होती, ये आपकी लक है। हम जा रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर सबसे पहली बात आपने अपने ज़हन में ये रखनी है कि जब आपके 15 मंथ्स हो जाएं और आपको कोई रिस्पांस ना आए तो मेक श्योर आप 15 मंथ से स्टार्ट सर्चिंग फॉर योर स्टूडेंट वीज़ा कोर्स, एजेंट्स, आप अगला प्रोसेस कैसे होगा। सबसे पहले बात कि आपको कोर्स कौन सा चूज़ करना है। 15 मंथ्स पे आपने स्टार्ट किया। नंबर 1, ये वीडियो लॉन्ग होने वाली है, थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो होगी क्योंकि मैं डिटेल प्रोसेस बता रहा हूँ। प्लीज़ पूरी वीडियो सुनेगा, आपके लिए हेल्पफुल होगी और अपने दोस्तों के साथ लाजमन शेयर करिएगा। नंबर 1, आपने अपना माइंड बना लिया, 15 मंथ में आपने अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी। नंबर 2, कोर्स कौन सा होना चाहिए, क्योंकि आपका ऑस्ट्रेलिया में ये पहला कोर्स होगा तो मेक श्योर कि आप कोर्स अच्छा चूज़ करें। कोर्स अच्छा चूज़ करने का मतलब ये है जिसकी वीज़ा रेशो अच्छा है, वीज़ा रेशो अच्छी है जिसकी। आप मूव करेंगे थर्ड स्टेप के ऊपर। थर्ड स्टेप आपका ये है कि आपने कोर्स स्टार्ट करना है, फाइंड करना कोर्स आपको कौन सा सूट करता है। आप अपनी डिग्री देखें पहले, आप जिस डिग्री पर आए हैं, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो सी भी इंजीनियरिंग आपने कर रखी है, जिस भी प्रोफेशन से आपने बिलोंग किया, या तो आप उससे रिलेटेड कोर्स फाइंड आउट करें या फिर आपने जो एक्सपीरियंस लिया आपने उससे रिलेटेड कोर्स फाइंड आउट करें। बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछते हैं कि मैं ट्रेड कोर्स में जाना चाहता हूँ। लेट्स से एक बंदा जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है वो कहता है कि मैं ट्रेड कोर्स में जाना चाहता हूँ और ट्रेड कोर्स में चूज़ करना चाहता हूँ कुकरी का। भाई बताओ रीज़न क्या है? तुम अपना कुकरी का कोर्स चूज़ कर रहे हो, उसके पीछे रीज़न क्या है? यू हैव नो रीज़न, आप उसको कोरिलेट नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैकेनिकल वाला कहता है कि मैंने ऑटोमेशन में जाना है तो आपस में कोरिलेट होता है। मैकेनिकल वाला कहता है कि मैंने आईटी में जाना है तो वो भी कोरिलेट हो सकता है। लेकिन एक जो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड्स हैं उसको आप कोरिलेट नहीं कर सकते। थोड़ी सी रिलेशन आपको मिलाना है। अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको एसओपी जब डिपार्टमेंट को देनी है कि आप एडमिशन ले रहे हैं तो उन दोनों को आपस में अटैच करना है। आप क्रॉस द फील्ड्स किसी भी जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये होता है, हम एजेंट्स रिकमेंड ये करते हैं कि आपकी जो फील्ड से रिलेटेड है आप उसमें जाएं, उसमें आपके लिए लर्निंग भी होगी और उसमें चांसेस। अब ज़्यादातर लोगों के लिए रिकमेंडेड ये होता है कि आप किसी भी इंजीनियरिंग से आए हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लर्निंग, आईटी की कोर्सेज, या फिर ऐसा कोर्स स्ट्रेटेजिक, इस तरह के जो स्ट्रेटेजिक लर्निंग, इस तरह के जो कोर्सेज हैं ये आपकी फील्ड से रिलेट करते हैं और आपका इनमें एडमिशन सब में आसानी से हो जाता है। नंबर 1, कोर्स चूज कर लिया। सेकंड, मूव करेंगे कॉलेज या यूनिवर्सिटी। हम जाएंगे कॉलेज के ऊपर। कॉलेज हम कौन सा चूज करेंगे? लेवल 1 का। लेवल 2 हम चूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं चूज करेंगे? लेवल 1 के अंदर हमसे इंग्लिश डॉक्यूमेंटेशंस और हमसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं मांगी जाती। लेवल 2 के कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है वो हमसे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट भी मांगती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी मांगती है और आपसे इंग्लिश लेवल स्कोर भी मांगती है। कितनी मांगती है? आपका 1 ईयर का डिप्लोमा है, आपका 2 ईयर्स का डिप्लोमा है, आप मास्टर्स कर रहे हो तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी प्लस आपकी 24,000 समथिंग आपकी लिविंग फ़ी है। तो अप्रॉक्सीमेटली $35,000 आपके पास होने चाहिए। 3 मंथ्स ओल्ड स्टेटमेंट हो, 4 मंथ्स ओल्ड हो। आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, आप पाकिस्तान में भी दिखा सकते हैं, लेकिन इट शुड बी ओल्ड।
तब आप लेवल 2 में अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 1 में अप्लाई करने के लिए लेवल 1 के कॉलेजेस लिमिटेड होते हैं, लेवल 1 के इंस्टीट्यूशंस लिमिटेड होते हैं, तो यू हैव टू स्टार्ट सर्चिंग प्रायर, आपको अच्छा टाइम गैप रख के उसके लिए सर्च स्टार्ट करनी है, ठीक है। लेवल 1 का आपने चूज़ कर लिया, कोर्सेज आपने चूज़ कर लिए, आप किसी भी एजेंट को चूज़ करेंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके कॉलेज को भेजा जाएगा, आपका सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट निकल आएगा, COE जिसे हम कहते हैं। देन आप लेवल 1 के ऊपर आपका एक्सपेंस होगा मिनिमम। COE कितने की निकलती है? $1200, $1500, $2000 की COE आपकी निकल आएगी। अब पेमेंट प्लान की बात मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। COE आपकी मिनिमम, आप लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमने स्टूडेंट वीज़ा पे जाना है, लोग इस चीज़ से बहुत डरते होते हैं, तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ डिटेल में कि पैसों की आपने टेंशन नहीं लेनी, आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं अगर आप लेवल 1 के कॉलेजेस में जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 50% की 2 इंस्टॉलमेंट्स करती हैं, कॉलेजेस ज़्यादा इंस्टॉलमेंट्स कर देते हैं आपको। अब मैं इसमें जो अपने स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 1 ईयर का डिप्लोमा लें या 2 ईयर का डिप्लोमा लें। 2 ईयर का डिप्लोमा में फ़ायदा क्या होगा, आपको एक दफ़ा वीज़ा लॉन्च करना पड़ेगा। अच्छा, क्विकली मैं इसको गो थ्रू करूंगा। आपने अपना COE पे आपने $1200 से $1500 अप टू मैक्सिमम $2000 आपने पे करना है। उसके बाद आपने अपना वीज़ा लॉन्च करना है। वीज़ा की रेशो कितने हैं, आप ऑन शोर हैं, वीज़ा की रेशो यहाँ पर 80% 90% प्लस होती है। अगर कल को अल्लाह ना करे अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो भी जाता है तो आपका अपील का चांस है, आपको तो यहाँ पे टाइम चाहिए क्योंकि आपने अपनी नॉमिनेशन लॉन्च कर दी हुई है, तो आप फिर भी गुड चांसेस में हैं, वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस कम होते हैं अगर आपकी SOP अच्छी लिखी गई है और आपकी फाइल अच्छी प्रिपेयर की गई है। अच्छा, आपका COE पे $1200 $1500, आपका वीज़ा कितने का लॉन्च होता है, $500 to $700 वीज़ा के चार्जेस हैं, प्लस $500 डिपार्टमेंट की फीस है, तो $1200 आप अपने जेन में ये रखें। तो $1200, $2400 या $3000 आपका फर्स्ट टाइम कॉस्ट आएगी। फिर आपकी जितनी भी फीस होगी वो पर मंथ की इंस्टॉलमेंट्स बन जाएगी। पर मंथ इंस्टॉलमेंट चीपेस्ट कोर्स की $500 to $700 पर मंथ है, और अगर आप एक्सपेंसिव कोर्स में जाते हैं, मास्टर्स में चले जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं जिसकी 2 साल की फीस $30,000, $35,000, $40,000 है, तो उसमें आपकी पर मंथ $1500 बनेगी, जो कि आपने एक पर्ची देनी है, ठीक है। अच्छा, आपका कॉलेज हो गया, ये आपने फीस पे कर दी, फीस का आपको मैंने बता दिया, अब वीज़ा के चांसेस भी मैंने आपको बता दिए। ये सारा प्रीटी मच सारा प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस के अंदर आपका जब वीज़ा आता है तो वीज़ा आने से पहले जब आपका वीज़ा लॉन्च होता है तब तक आप चले जाते हो ब्रिजिंग वीज़ा पे। ब्रिजिंग वीज़ा के अंदर आपका जो लास्ट आपका जो वीज़ा चलता आ रहा था उसकी जो वर्किंग कंडीशंस थी वो उस वीज़ा के ऊपर चलती हैं जब तक आपका अगला वीज़ा ग्रांट ना हो जाए या फिर आप स्टूडेंट के अंदर एनरोल ना हो जाएं। क्योंकि आप ब्रिजिंग वीज़ा पे आ गए हैं, अब आपका स्टूडेंट का कोर्स है, तो आपको स्टूडेंट की क्लासेस भी लेनी है, आपको एजुकेशन की क्लासेस भी लेनी है, आपको असाइनमेंट्स भी सबमिट करवानी है, आपने सब कुछ करना है, अपनी मेंटेन रखनी है आपने सारी कंडीशंस। वर्किंग कंडीशंस आप उनको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं होता, आप नहीं कर पाते। लेकिन ब्रिजिंग वीज़ा के बाद स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट होने में टाइम नहीं लगता, आजकल प्रोसेस फास्ट है। स्टूडेंट वीज़ा आपका हो गया ग्रांट, लेट्स से स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट हो गया, अब आपकी कंडीशन होगी ख़त्म, तो अब आप उन कंडीशंस को फॉलो करेंगे। अब आपने पूछा कि यार मेरी वर्किंग आवर्स कितने हैं, उसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो बना के अपलोड की है कि मास्टर्स वाले कितनी देर काम कर सकते हैं, मास्टर्स बाय रिसर्च वाले कितनी देर काम कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाती है पॉइंट की बात। बहुत सारे दोस्त ये कॉमन बात पूछते हैं कि पॉइंट्स कितने होने चाहिए हमारे, और हमें पॉइंट्स एजुकेशन के मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आपको एजुकेशन के पॉइंट्स मिलेंगे। आप अगर गए, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 1 साल के डिप्लोमा के ऊपर पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, आपको 2 इयर्स का कोर्स करना पड़ेगा, क्रेकोस रजिस्टर्ड कोर्स होना चाहिए आपका, और आपका प्लस 90 आवर्स प्लस कोर्स होना चाहिए, उस पर आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप रीजनल में जाओगे तो रीजनल में पढ़ने के 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा, तो 10 पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप एजुकेशन हासिल करते हो रीजनल के अंदर। सिटी में हासिल किए तो 5 पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को क्लेम कैसे करोगे, अपना जब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप अपडेट करोगे तो उसमें ये डिटेल्स ऐड कर दोगे। जब आपको इनविटेशन आएगी नॉमिनेशन अप्लाई करने की, तो उसमें आपसे प्रूफ मांगा जाएगा, उनको आप अपने सर्टिफिकेट्स, डिग्री, डिप्लोमा जो भी आपने किया आप वो दोगे, तो वो आपके पॉइंट्स क्लेम हो जाएंगे। इनको असेस करवाने की जरूरत नहीं है, स्किल असेसमेंट आपकी एक दफ़ा होगी जो कि आप ऑलरेडी पास्ट में करवा चुके हो अपनी बैचलर्स की। नॉमिनेशन वही आपकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कंटिन्यू रहेगा अनलेस उसमें से कोई डॉक्यूमेंट आपका एक्सपायर हो गया है। स्किल असेसमेंट, बाज़ औक़ात स्किल असेसमेंट के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, आपने उसको फॉलो करना है। आइल्ट्स या फिर आपका PTE, उसके ऊपर भी एक्सपायरी डेट लिखी गई है। इमिग्रेशन पर्पसेस के लिए 3 साल आपका आइल्ट्स और PTE वो रहता है, वैलिड रहता है, और वैसे आपका एजुकेशन के लिए 2 साल रहता है, उसके ऊपर डेट्स लिखी होती हैं, उसको फॉलो करेंगे। दोस्तों, ये कंप्लीट गाइडेंस थी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी किस्म में, आपको किसी भी किस्म के प्रोसेस में आपको अभी भी हेजिटेशन हो रही है, तो आप
डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फर्दर गाइड करूंगा। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है या किसी भी दोस्त का एक्सपायर हो रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बेस्ट कोर्सेज ऑल अराउंड द ऑस्ट्रेलिया हम आपको फाइंड आउट करके दे सकते हैं। सब कॉलेजेस के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आपको फाइंड करके बेस्ट कोर्स आपको एनरोल करवा सकते हैं। प्लीज़ कीप इन माइंड कि 3 महीने पहले अप्लाई करें। अगर आप एंड पे अप्लाई करेंगे तो आपकी COE आपकी नहीं मिलती है तो आपका वीज़ा नहीं जल्दी आप अप्लाई हो सकेगा। अगर अप्लाई नहीं होता तो आप यहाँ पे ओवर स्टे करेंगे, जो कि आपकी वीज़ा हिस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। अपनी वीज़ा हिस्ट्री ख़राब नहीं करनी, 3 महीने पहले प्लान करें और प्लान करने के बाद अपना वीज़ा अप्लाई करें ताकि आपके पास इनफ टाइम हो और आप इजीली यहाँ पर स्टे कर सकें एक वैलिड वीज़ा के साथ। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।